वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो पिछला वीडियो जो मैंने वीडियो बनाया था उसी वीडियो को मैंने कंटिन्यू किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद, पिछले वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद, इससे जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे, यानी रेखा और एंगल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी क्वेश्चन जो कंपटीशन में लगभग पूछे गए हैं उन सबको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा और आप देखेंगे कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। जनरली कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे आप ज़रूर देख लेंगे और उसके देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, यानी इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, जैसे कोई दो लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हो। यानी जैसे कहने का मतलब कोई दो रेखा हो या तीन रेखा हो या जो भी हो, एक दूसरे को या एक तीसरे को देखिए किसी बिंदु पे काटती हो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो देखिए इससे क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन आप देखिएगा एंगल करके दिया जाएगा और जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्वेश्चन को लेके आऊँगा, तो देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएससी के एग्ज़ाम में हो या बिहार के जो दरोगा का एग्ज़ाम था या अन्य एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैं जरूर शामिल करूंगा अगले वीडियो में। देखिए तो प्रतिच्छेदी रेखा को आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, कोण समद्विभाजक, यानी जो एंगल का डिवीजन होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई ये एंगल है। अब देखिए ये एंगल को कोई ऐसा लाइन जो इसके यहां पे एक दूसरे को समद्विभाजित करता हूं, ठीक है, क्या करता है, इस एंगल को, जैसे मान लीजिए कि यह पूरा एंगल है 75 डिग्री। अब एक ऐसा लाइन है जो इसको बांट रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि अगर दोनों का बंटवारा किया जाए तो कितना से बंटवारा किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि बीचों बीच बांट रहा हूं, लेकिन किसी एंगल को जब दो भागों में बांटा जाता है तो उसे हम कोण समद्विभाजक कहते हैं। अगर ये यहां से यहां तक 75 डिग्री है, ठीक है, तो अगर ये मान के चलिए यहां पे सी है, तो हमें पता है ए ओ बी बराबर क्या है, कोण ए ओ बी बराबर 75 डिग्री। और हमें ये पता नहीं है सी ओ बी, कोण सी ओ बी बराबर x डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमसे पूछा जाएगा अगर कि कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, तो हमसे पूछा जाएगा कि कोण ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 75 डिग्री माइनस x डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन आपको अक्सर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल समद्विभाजक यानी एंगल को जो हम दो भागों में बांटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंगल समद्विभाजक कहते हैं। चलिए अब हम आगे समझते हैं। आगे क्या है हमारा, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रेखा और एंगल से जो बन के आते हैं यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्या है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। जैसे देखिए हम इसे कैसे समझेंगे, जैसे दो रेखा एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटती हो, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए ये रेखा ए बी है, ये रेखा सी डी है, ठीक है। अब यहां पे कहां पे, ओ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये काट रहे हैं, एक दूसरे को जो काट रहे हैं, तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख
एंगल या इसे सम्मुख एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये एंगल 1 है, इसको हम मानते हैं कि एंगल क्या है, एंगल आप यहाँ पे देखिए, ये इसको भी समझ लीजिए, ये एंगल और ये एंगल आमने सामने वाला, ये दोनों बराबर होता है और ये बराबर होता है। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या है, सम्मुख कोण बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे एंगल ए, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 4, ये देखिए ये एंगल, जैसे एंगल 1 यानी जिसको मैं ये बोल रहा था, ए बराबर एंगल 3 और एंगल 2 बराबर एंगल 4, ये देखिए हमेशा बराबर होता है। अब देखिए यहीं से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसका थोड़ा सा तौर तरीका बदल दिया जाता है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि अगर ये 70 डिग्री है, ठीक है, यानी एंगल ए ओ सी क्या है, 70 डिग्री बराबर 70 डिग्री, तो आपसे पूछा जाए कि एंगल ए ओ डी बराबर व्हाट। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर चारों एंगल का सम किया जाए तो ये टोटल क्या हो जाता है, 360 डिग्री। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो संपूर्ण कोण जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जब पूरा होगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एक चीज और मैंने बताया था, आपको याद होगा, संपूरक कोण। संपूरक कोण में मैंने क्या बताया था, जो सप्लीमेंट्री एंगल जो बोला जाता है, तो देखिए ये जो एंगल होता है ना, ये देखिए दो, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि जब हम एंगल को दो भागों में बांटते हैं, यानी दो एंगल के मिलने से एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको संपूरक कोण के बारे में बताया था। तो देखिए यहां पे जब ये 70 डिग्री दिया गया है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो आप निकाल सकते हैं कि ये और ये कोणों का मान 180 डिग्री है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। तो ये क्या निकल जाएगा, 110 डिग्री, ये भी 110 डिग्री, ये 70 डिग्री। अब मैंने क्या बताया, शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण जो होते हैं आमने सामने बराबर होते हैं। अब ये सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, या सम्मुख कोण क्या होता है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चलिए उसके बाद हम समझते हैं समानांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइन। देखिए समानांतर रेखाएं किसको कहते हैं, देखिए आप इसे समझिए। समानांतर रेखाएं वैसी दो रेखा जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस न करे, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करे, साथ साथ दोनों रेखाओं की बीच की दूरी हमेशा समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। अब जैसे देखिए मैंने क्या बोला कि वैसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हो या क्रॉस नहीं करती हो, और दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, समान होती है। जैसे आप देखिए, आप देखे होंगे रेलवे ट्रैक को, देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें क्या होता है, हमेशा इस तरह का डिस्टेंस हमेशा बना होता है, यानी दो पटरियों की बीच की दूरी जो होती है हमेशा बराबर ही होती है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे लाइन ए बी, लाइन सी डी,
इसमें हमेशा क्या है, अगर ये x हमेशा डिस्टेंस जो है वो बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं आसन्न कोण के बारे में, यानी आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण किसे कहते हैं? देखिए, आसन्न कोण का मतलब मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखिए क्या होता है आसन्न कोण में, आसन्न कोण वैसे कोण को कहते हैं, ठीक है, ABOC। देखिए आसन्न कोण वैसे कोण को कहते हैं जहां सभी रेखाओं का शीर्ष जो होता है, यानी वर्टेक्स जो होता है, वो क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता है। हिंदी में इसको उभयनिष्ठ और इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। देखिए अब इस रेखा का शीर्ष, इस रेखा का शीर्ष, इस रेखा का शीर्ष, ये तीनों रेखा का एक ही ऐसा शीर्ष है जो कॉमन है। बाद बाकी देखिए ऐसा कोई है रेखा जो कॉमन है, शीर्ष है जो कॉमन है? नहीं, सिर्फ यही शीर्ष है, वर्टेक्स है जो कॉमन होता है। उसके बाद पहला चीज ये फुलफिल होना चाहिए। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि इसमें, इस एंगल में क्या होता है कि एक ऐसा बीच का लाइन होता है जो दोनों एंगलों के लिए कॉमन हो। उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं, या इसे हम आसन्न कोण कहते हैं। जैसे आप देखिए यहां पे एंगल AOC, एंगल COB। देखिए अब यहां पे क्या है, एक ऐसा लाइन है जो ये OC है, ये देखिए इस एंगल के लिए भी उभयनिष्ठ है और इस एंगल के लिए उभयनिष्ठ है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा शीर्ष है ये सभी के लिए उभयनिष्ठ है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एंगल जो होगा वो एडजेसेंट एंगल होगा। जैसे आपसे इस तरह का फिगर दे दे और आपसे पूछा जाए AOC और COB एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, आसन्न एंगल है कि नहीं, तो यह एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न एंगल है। लेकिन अगर यही चीज आपसे दिया जाए AOC कोण AOB, देखिए ये एक दूसरे में, देखिए ये एंगल और ये एंगल, यानी ये और ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। देखिए यहाँ पे जब AOC की चर्चा चल रही है तो ठीक है, लेकिन जब AOB की चर्चा हो रही है तो ये लाइन जो है वो बिल्कुल फॉल्स हो गया, यानी ये दोनों में कॉमन नहीं है, इसीलिए हम इसे एडजेसेंट एंगल नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से समझना है कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जिसके जो शीर्ष बिंदु होते हैं, यानी वर्टिसेस होते हैं, वो जो क्या होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। और दूसरा, इन एंगलों के बीच में एक ऐसा लाइन होता है जो दोनों के लिए कॉमन होता है, इसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है किसे कहते हैं, कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, उसके बाद समानांतर रेखाएं, उसके बाद आसन्न कोण। तो ये बेसिक चीज जो रेखा और एंगल यानी कोण से जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए बेसिक जानकारी थी। इस चीज़ों को आप समझ लेंगे तो मैं यकीनन कहता हूं कि इसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। अगला जो वीडियो मैं लाऊंगा, जो अभी रिसेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लाऊंगा और आप खुद से उसका अभ्यास करके देखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो छूटता है कि नहीं छूटता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।